Measurement means the input signal in undistorted form is called the loading effect. Loading effect क्या है? The incapability of the system to faithfully measure the input signal in undistorted form is called the loading effect. जिस चीज़ को आप मेजर करने लगे हो उसको उसमें छेड़खानी किए बगैर उसको सही सही मेजर करना, इसको हम बोलेंगे लोडिंग इफेक्ट. तो लोडिंग इफेक्ट्स ड्यू टू द शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स. अच्छा, अब ये देखें, अब जैसे ये आपका मीटर है, उसकी एक थेवेनिन वोल्टेज हम बना लेते हैं और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस बना. थेवेनिन आपको पता है ना, थेवेनिन नॉर्टन. थेवेनिन में क्या होता है कि आप एक थेवेनिन वोल्टेज निकालते होते हो, यानी सर्किट का वोल्टेज पॉइंट्स के क्रॉस के कितना बनता है थेवेनिन वोल्टेज, और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होती है जिसमें आप करंट सोर्सेज को ओपन कर देते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हो और एक नेट रेजिस्टेंस आप निकालते हो सर्किट. तो एक पूरे सर्किट को अगर मैंने एक करना हो, जनरलाइज करना हो कि इसकी क्या सोर्स वोल्टेज और क्या रेजिस्टेंस, तो हम थेवेनिन निकालते हैं कि थेवेनिन और थेवेनिन वोल्टेज सोर्स विद सीरीज थेवेनिन रेजिस्टेंस. तो अच्छा, अब मीटर क्या है? आपका लोड. मीटर क्या है? आपका लोड. इसमें मीटर आपका अब एज अ लोड काम करेगा क्योंकि आप इन दो पॉइंट्स को मेजर करने जा रहे हैं, आप इस वोल्टेज को मेजर करने जा रहे हैं. तो ज़रा इस पर गौर करेंगे क्या बन रहा है. ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाएगा, यानी लोड रेजिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी? मीटर की. ये मीटर की रेजिस्टेंस है लोड, और ये आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस होगी जी नॉट. तो वोल्टेज डिवाइडर लॉ इधर लगाएं तो क्या हो जाएगा कि ई नॉट विल बी इक्वल टू जेड एल ओवर जेड नॉट प्लस जेड एल मल्टीप्लाइड बाय सोर्स वोल्टेज. ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर बन गया है. तो E naught is the open circuit voltage that appears across the terminal A and B, and when the load or any other measuring device or voltmeter is not connected, यानी ये open circuit voltage है, थेवेनिन जिसको हम कहेंगे. Z naught is output impedance. ये आउटपुट इम्पिडेंस क्या है? सर्किट की इम्पिडेंस है. द वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्ट मीटर्स, ऑसिलोस्कोप्स आर कनेक्टेड इन शंट पैरेलल विद द सर्किट. अच्छा जी, ये तो आपको पता है ना, मीटर वगैरह को हम सीरीज में करेंगे वोल्ट मीटर पैरेलल. अच्छा, दी वोल्टेज ड्रॉप आप देखें ना, यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशन आ गई. दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जेड नॉट इज, जेड नॉट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ये वाला क्या होता है कि आई एल इंटू जेड नॉट. आई एल इज द करंट विच इज़ फ्लोइंग. ठीक है, ये देखें, ये करंट, ये सर्किट है आपका ना, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये करंट आपका आई एल अब इसमें फ्लो कर रहा है. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जी नॉट इज आई एल इंटू जी नॉट. तो आउटपुट वोल्टेज अंडर लोडेड कंडीशन, तो उसमें ई एल क्या होगा? ई एल विल बी इक्वल टू आई एल जेड एल. तो ई एल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आई एल जेड एल. ई नॉट इज इक्वल टू आई एल जेड नॉट प्लस आई एल जेड एल. तो आई एल कॉमन निकाल लें. बेसिकली यही है कि ई नॉट ओवर आई एल इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस जेड एल. सिंपल, वी इज इक्वल टू आई आर. अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? जेड नॉट प्लस जेड एल. अच्छा, ये देखें, ई एल ओवर ई नॉट इज इक्वल टू आई एल जेड एल. ठीक है, ई एल ओवर ई नॉट इज इक्वल टू आई एल जेड एल ओवर आई एल जेड नॉट प्लस जेड एल. आई एल से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा जेड एल ओवर जेड नॉट प्लस जेड एल. देखिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जेड एल ओवर जेड नॉट प्लस जेड एल इंटू टोटल वोल्टेज. तो ये आपकी जो है ये टोटल वोल्टेज आपकी फिर यहाँ पे नीचे बटन में आ जाएगा ना, ई एल ओवर ई नॉट इज इक्वल टू ये आपका जेड एल ओवर जेड. अच्छा, अब ये तो वोल्टेज डिवाइडर है. अब इसको एक और फॉर्म है, किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें हम क्या करेंगे? इस जेड एल को नीचे फर्दर डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 1 ओवर जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस 1, यानी ये जेड एल से कैंसिल हो गया. ठीक है, तो 1 ओवर जेड नॉट प्लस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस. अच्छा, अब इसमें जेड नॉट क्या है? जेड नॉट आपके सर्किट की इम्पिडेंस है, जिसको आउटपुट इम्पिडेंस कह रहे हैं. ये है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे आप इसको लोड की इम्पिडेंस समझना शुरू हो जाए. ये भाई सर्किट की है जेड नॉट. और जेड एल क्या है? जेड एल आपकी जो मीटर की रेजिस्टेंस है, मीटर लोड है, इसमें जो लोड है वो मीटर है. ठीक है, तो मेजर्ड वोल्टेज क्या होगा? ई एल इज इक्वल टू ई नॉट ओवर जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस 1. अच्छा, ये देखेंगे आपको फार्मूला आ गया, तो मेजर वोल्टेज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. अच्छा जी, फॉर ई एल इज इक्वल टू ई नॉट. अगर आप चाहते हैं कि जो ई एल हो वो ई नॉट के बराबर हो, तो क्या होना चाहिए? जेड एल शुड बी इनफाइनाइट. यही वाली बात हम करते हैं ना कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए. और दूसरा क्या है कि जेड नॉट आपकी ज़ीरो हो जाए. तो उन दोनों केसेस के अंदर आपका क्या होगा? ई नॉट विल बी ई एल. तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एज लेस डिस्टॉर्शन एज पॉसिबल, जेड एल शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर दैन जेड नॉट. जेड एल यानी जो मीटर की रेजिस्टेंस है, आपके सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, और जेड एल जो होगी, इट इज़ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जेड नॉट इज़ द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स. अच्छा जी, अब इसमें 99% अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. 99% एक्यूरेसी मीन्स इसमें 1% एरर हो. The ZL should be greater than 100 Z0, and to achieve 95% accuracy, ZL should be greater than 20 Z0. ये बड़ा एक